नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही बुधवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल करें। फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE Business अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी बुधवार की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर है। अविनाश जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और सबसे पहले सोमवार के बाजार में कारोबार कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो होली से पहले बाजार में भी हरियाली छाई रही। सेंसेक्स 400 से ज्यादा अंक उछलकर 60,200 के पार बंद हुआ। निफ्टी 117 अंक चढ़कर 17,700 के पार बंद होने में कामयाब हुआ। आज बैंक निफ्टी में कुछ दबाव था। इसमें ऊपरी स्तरों से करीब 350 अंकों की मुनाफा वसूली दिखी। हालांकि इस मुनाफा वसूली के बावजूद बैंक निफ्टी करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ 41,350 पर जाकर हुए बंद। आइए एडिटर्स टेक का रुख कर लेते हैं और समझते हैं कि बाजार को आज मजबूती कहां मिली। अनिल जी से। नए हफ्ते की दमदार शुरुआत की भारतीय बाजारों ने और इस दमदार शुरुआत के पीछे दो बड़े कारण थे। एक तो संकेत पिछले हफ्ते के शुक्रवार को जो शानदार रिकवरी आई और 17,600 के आसपास निफ्टी पर हमने क्लोजिंग देखी, उससे जोश मूड माहौल बेहतर होता हुआ दिखा और इस जोश को और आगे बढ़ाने का काम किया दो और फैक्टर ने। पहला ग्लोबल, दूसरा लोकल। ग्लोबल अमेरिकी बाजारों में 400 अंकों का बड़ा उछाल डाउ में आता हुआ दिखा और ब्याज दरें तेजी से बढ़ने का जो डर था वो कम होता नजर आया। अमेरिकी बाजारों के लिए डॉलर इंडेक्स नीचे आया, बॉन्ड यील्ड्स कम हुए और उसका फायदा दुनिया भर के बाजारों ने उठाया और भारतीय बाजार भी शुक्रवार की तेजी के बाद मूड माहौल अच्छा करके आगे बढ़ते हुए दिखे। और इस मूड माहौल में दूसरा बड़ा फैक्टर जो था हमारा लोकल, वो था एफआईज की बिकवाली का प्रेशर कम होना। छोटी सही लेकिन खरीदारी की 250 करोड़ की एफआईज ने। उसके अलावा इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी। साथ ही घरेलू फंड्स की तरफ से लगातार खरीदारी का सिलसिला बरकरार रहा। हल्के बाजार और हल्के बाजारों में जब फंड्स की तरफ से एक्शन बढ़ता हुआ दिखे, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हो और तकनीकी तौर पर बाजार बॉटम बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करे तो फिर वो सब दिखता है जो आपको आज सुबह सुबह पहले घंटे में दिखा। दमदार तेजी के साथ भारतीय बाजार 17,800 पर पहुंचते हुए दिखे निफ्टी पर और बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी तेजी के साथ 41,675 का हाई बनाते हुए दिखा। मिड सेशन से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी जो लाजमी भी थी, लेकिन फिर भी 100 पॉइंट ऊपर चढ़कर निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद होने में कामयाब रहे। 17,700 के ऊपर निफ्टी और लगभग 41,300 के ऊपर बैंक निफ्टी में अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। और ये सब कुछ तब हुआ जब बाजार कल होली की छुट्टी की वजह से बंद है, लेकिन उसके बावजूद बाजारों का जोश जबरदस्त रहा। तो ओवरऑल कह सकते हैं बड़े लंबे समय बाद दो लगातार ऐसे ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों को देखने को मिले छुट्टियों के बीच में, जो वाकई में ये दिखा रहे हैं कि बाजारों में ताकत थोड़ी सी लौटती हुई दिख रही है। आइए प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, होली से पहले तो बाजार में एकदम बढ़िया रंगीला माहौल, हरियाली देखने को ज्यादा मिली हमें आज बाजार में। और आपको भी होली की शुभकामनाओं के साथ आपसे जानना चाहते हैं, ये होली के बाद भी मूड बरकरार रहने की उम्मीद रखें? देखिए बाजार में सर आज म्यूट पे है आपका वॉल्यूम। डन, सुन पा रहे हैं हम। मैं कहना चाह रहा था कि आज जिस प्रकार से खरीदारी एफआईएस की हो गई है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की हो गई, तो दोनों इंस्टीट्यूशंस रिटेल एज वेल एज एफआईएस ने अच्छी खासी बाइंग की है। सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि जो संकेत यूएस से आ रहे हैं, मेरे ख्याल से जो 23 मार्च को फेड की मीटिंग है, वहाँ पे मोटा मोटी अंदाजा है कि इंटरेस्ट रेट्स 25 बेसिस पॉइंट से ही बढ़ेंगे। और ये अगर होता है तो इंडियन मार्केट्स एज वेल एज दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं यूएस में तब डेफिनेटली थोड़ी बहुत बिकवाली का प्रेशर आता है। हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वापस वैल्यू बाइंग आ चुकी है और 17,700 का जो लेवल निफ्टी ने क्रॉस किया है, मेरे ख्याल से जब तक मार्केट 17,700 के ऊपर रहता है तब तक मेरे ख्याल से अच्छी तरह से बाइंग कंटिन्यू होगी। मेरे ख्याल से छुट्टी के बाद डे आफ्टर टुमारो जब मार्केट्स खुलेंगे तभी भी आपको एक अच्छा तेजी का माहौल देखने को मिलेगा अक्रॉस द बोर्ड। मुझे लग रहा है जो ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड जैसे सेक्टर्स है, वहां पे तेजी कंटिन्यू रहेगी। और मुझे लग रहा है जब तक 17,500 टूटता नहीं है, निचले लेवल पे मेरे ख्याल से काफी सपोर्ट मार्केट को मिलेगा। तो मार्केट में डेफिनेटली एक्शन आ रहा है और भी बढ़ने की उम्मीद है और पॉजिटिव ट्रैक्शन ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है।
ओके, तो बाजार पर रही राय अविनाश जी की। अविनाश जी, लंबी अवधि का स्टॉक पसंद आपकी कौन सा रहेगा? स्वाति, आज जो स्टॉक हमने चुना है वो एक आईटी मिड कैप आईटी का स्टॉक है, और हमने इसलिए चुना है क्योंकि ये कंपनी एक आईपी बेस्ड प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट्स का काम करती है। ये नॉर्मल आईटी सर्विसेज कंपनी नहीं है, और कंपनी का नाम है ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनी 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और सबसे बड़ी बात, इनका जो सेगमेंटल कस्टमर बेस है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। जैसे बैंकिंग, फिनटेक और ट्रांजिट बिजनेस में ये बहुत सिग्निफिकेंटली बड़े हैं। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर में ये एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक्स को अपना सॉफ्टवेयर सपोर्ट देते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स देते हैं। प्लस सरकारी बैंक्स में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा भी इनसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट और लाइसेंसेस का जो बिजनेस है वो तेजी से बढ़ रहा है। करीबन 35 लाइसेंसेस से आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, यहाँ से सबसे ज्यादा बिजनेस आता है। यूरोप और यूएस से इनका ज्यादा कोई लेना देना है नहीं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ अभी भी जारी अच्छा रहेगा। पिछले साल कंपनी ने करीबन 500 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 76 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। इस साल पहले 9 महीने में कंपनी ने ऑलरेडी 75 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। हमको लग रहा है कि पूरे साल के लिए कम से कम 100 करोड़ का प्रॉफिट इस साल आएगा, और मोटा मोटी करीबन 42 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी, और अगले साल करीबन 52-53 रुपए की ईपीएस आएगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर 12 से 15 महीने की अवधि की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत खरीदने जैसा स्टॉक है। 344 पे अभी चल रहा है। 12 से 15 महीने में हमको लग रहा है कि करीबन 500 रुपए टच करने का पोटेंशियल रखता है, तो इसको जरूर खरीदिए। अगले 12 से 15 महीने में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो ये रही लंबी अवधि में राय अविनाश जी की स्टॉक में निवेश करने की ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड में। आइए अब कुछ दर्शकों से बात करते हैं, जानते हैं उनके सवाल। हमारे साथ पहले कॉलर इस वक्त हैं राजस्थान जयपुर से विजय लाल मीणा। विजय जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? अडानी एंटरप्राइजेज खरीदा मैंने 500-1700 के भाव पे। तो इसका लंबी अवधि के लिए रखा जाएगा। आपका 1 साल भर का है। ओके, 1 साल का है। ओके, और बम्पर मुनाफा भी आप अपने पास रखे हुए हैं अडानी एंटरप्राइजेज में। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। 1700 इनकी खरीद है 1982 पर अडानी एंटरप्राइजेज अविनाश जी, और मुनाफा भी जम के कमा रहे हैं। 1 साल के नजरिए के लिए फिलहाल अभी स्ट्रैटेजी अब क्या रखें? देखिए, मुझे लग रहा है कि अडानी एंटरप्राइजेस में जिस प्रकार की अभी एफआई की बाइंग हो चुकी है, एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने बहुत बड़ा प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग था वो खरीदा है। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स का है तो ये 2100 का एक नियर टर्म का टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि देखिए शेयर तो ऊपरी लेवल से बहुत टूटा है। 3500 रुपया वाला अडानी एंटरप्राइजेस निचले लेवल पे 1100 हो गया था, अभी इन्होंने 1700 पे खरीदा है। मेरे ख्याल से नियर टर्म में 2100 2150 का एक फर्स्ट टारगेट रखिए, और वहां पे थोड़ा सा मुनाफा वसूल करिए। बैलेंस क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो अगले 6-12 महीने के लिए। ओके, तो ये रही अडानी एंटरप्राइजेस पर राय अविनाश जी की बने रहने की। अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर है महाराष्ट्र से प्रवीण मलकार। प्रवीण जी, स्वागत करते हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैडम। हेलो सर जी। हेलो, पूछिए सवाल। हाँ, मैंने अडानी पोर्ट खरीदा था 600 के भाव से। 5352 शेयर्स है, और मैं इंडस टावर खरीदना चाहता हूँ, और मेरे पास 3 मंथ का अवधि है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 3 महीने की अवधि, ये भी बम्पर मुनाफे वाले हमारे एक कॉलर। अडानी पोर्ट में सर क्या राय आपकी रहेगी? और इंडस टावर आपने बोला एक और स्टॉक, उस पर क्या स्ट्रैटेजी, क्या आपकी ओके, इंडस टावर पर क्या फंडामेंटल्स अविनाश जी आपको नजर आते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि अडानी पोर्ट्स की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी इन्होंने 600 रुपए में लिया है। अभी 690 का रेट है। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे कम से कम 25-30% तो इनको मुनाफा वसूल करना चाहिए। अपना कैपिटल जो भी उन्होंने डाला है वो रिकवर कर लीजिए, क्योंकि देखिए बाजार बहुत वोलेटाइल है। यहाँ पे अगर ये कम से कम 12-15 महीने का व्यू लेते हैं तो 750 750 तक भी अडानी पोर्ट जाने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन अपना कैपिटल कॉस्ट जरूर निकालिए। रही बात इंडस टावर्स की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगले 3 महीने में कोई बड़ा ट्रिगर है नहीं।
हालांकि देखिए टेलीकॉम सेक्टर के लिए ये सबसे बड़ा टावर का प्लेयर है, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे 5G रोल आउट होगा तो इनको भी फायदा होना चाहिए, बट नियर टर्म में कोई एटलीस्ट 2 या 3 महीने में कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है। अगर इनका नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स है तो ये थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट 3 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लग रहा है कि इनको कोई बड़ी पोजीशन यहाँ पे करनी चाहिए। ओके, ये रही आपके दो स्टॉक्स पे हमारे एक्सपर्ट की राय। कोलकाता से सुमन रैना हमारे साथ है। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? थैंक यू रैना मैम। मैं ना एनबीसीसी के लिए पूछा था। आई हैव 500 शेयर्स एंड परचेज एट 50, तो क्या रखूं उसको? काफी दिन से एक्चुअली वो उठ नहीं रहा है। बिल्कुल, कब तक रखना चाह रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं, रख सकती हूँ, बस यही पूछना था कि कब तक रखा जाए, जब तक मेरा भाव आ जाए 50 के ऊपर कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इनका भाव आने के एक्सपेक्टेशन नियर टर्म्स में कर सकती हैं एनबीसीसी में? फिलहाल तो काफी नीचे है 50 के भाव से अविनाश जी एनबीसीसी। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पे स्टॉक जरूर खरीदा है, लेकिन एनबीसीसी में डेफिनेटली हमको लग रहा है कि इस साल ऑर्डर बुक एज वेल एज एग्जीक्यूशन काफी अच्छी हो रही है। अगर कम से कम एक साल का नजरिया ये रखती है तो करीबन 60-65 का तो लेवल कंफर्टेबली क्रॉस करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि देखिए इतना टाइम से इन्होंने ये स्टॉक खरीदा है तो बने रहे। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। 6 to 8 मंथ्स अगर आप रखती हो तो आराम से आपका लॉस रिकवर करके आपको अच्छा मुनाफा भी बनेगा, तो होल्ड करने की राय। ओके, 6 to 8 मंथ के नजरिए के लिए एनबीसीसी को होल्ड करने की राय आपके लिए अविनाश जी की तरफ से आ रही है। अगला सवाल अंकित गोयल हमें पूछ रहे हैं। इनके पास है कोल इंडिया, 160 शेयर हैं 235 के भाव पर। जानना चाह रहे कि लॉन्ग टर्म में कोल इंडिया में क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं अविनाश जी? बने रहें। देखिए, पहली बात तो कोल के कीमतें बहुत समय के बाद अभी थोड़ी सी घट रही है, प्लस जिस प्रकार का मोनोपोली स्टेटस कोल इंडिया को है, कोल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पावर जनरेशन में थर्मल प्लांट्स के लिए तो जरूरत लगेगा ही। मेरे ख्याल से अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करे। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा ट्रिगर एटलीस्ट अभी नियर टर्म में दिख नहीं रहा है, बट डेफिनेटली डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोल इंडिया अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे डिविडेंड देता है। तो कहीं ना कहीं अभी देखिए, अभी मार्च का महीना चल रहा है, इस साल हमको लग रहा है जो फाइनल डिविडेंड आएगा वो भी काफी अट्रैक्टिव होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड करे, थोड़ा सा समय यहाँ पे इंतजार करे। मुझे लग रहा है आपको अच्छी खासी अपसाइड नेक्स्ट 6 to 12 मंथ में मिल सकती है। ओके, कोल इंडिया में बने रहने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से आ रही है आपके लिए। नागपुर से राजीव जी हमारे साथ है। राजीव जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, अल्ट्राटेक सीमेंट है मैडम, 100 क्वांटिटी है, 7,267 खरीदी, तो इसके 1 से 2 महीना रखना चाहते तो इसके ऊपर। ओके, 1 से 2 महीने का नजरिया अल्ट्राटेक सीमेंट। फिलहाल तो नुकसान में है, पर क्या नुकसान की भरपाई करने के लिए इनका नजरिया काफी है अविनाश जी? देखिए, मुझे लग रहा है कि 7,265 का जो इनका लेवल है वो थोड़ा ऊपरी लेवल का है, लेकिन इन्होंने कंपनी अच्छी चुनी है। मैं इनको यही राय दूंगा कि अगर इनका शॉर्ट टर्म नजरिया भी है तो कम से कम 6-8 महीने का नजरिया रखे, उसको पोजिशनल कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कम से कम ऐसा लग रहा है। देखिए, सीमेंट की कीमतें अभी बढ़ी है, जनवरी टू मार्च का क्वार्टर सारी सीमेंट कंपनीज इंक्लूडिंग अल्ट्राटेक के लिए काफी अच्छा आएगा, बट अगर ये जून जुलाई तक होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी कमाई होगी। तो होल्ड करने की राय है और थोड़ा सा समय लंबा रखिए। समय थोड़ा लंबा रखें, अल्ट्राटेक में आपके लिए यही सलाह आ रही है बने रहने की। आइए अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास जो सवाल आ रहा है वो केशव जी हैं पटना से। केशव जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी हेलो, सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए, सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल है कि अडानी ग्रीन कब तक वो रिकवर होने का उम्मीद है? आपके पास कितने स्टॉक है? मेरे पास 500 शेयर है। अच्छा, खरीद 780। 780, 780। जी मैम। ओके, 780 की खरीद। कब तक रिकवरी कर सकते हैं अविनाश जी? क्या लग रहा है आपको अदानी का एक और शेयर? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए ये एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम वाला शेयर है।
है और अभी भी वैल्यू है। अडानी ग्रीन शायद रिसेंट में ही खरीदा था जब प्राइस ऊपरी लेवल से टूटा था। अडानी ग्रीन का शेयर भी करीबन 2000 रुपए से काफी सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन दिखा चुका है। मेरे ख्याल से देखिए ऐसे शेयर्स में जैसे ही आपको कोई अच्छी बढ़त मिलती है तो आपको निकल जाना चाहिए। अगर इनको अडानी ग्रुप के कंपनीज में पैसा डालना ही है तो मैं समझता हूँ कि अडानी पोर्ट 600 रुपए में, 680 690 रुपए में बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर यहाँ ये निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि ये बिजनेस बहुत सॉलिड है, कैश फ्लो जनरेटिंग है। अडानी ग्रीन की वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं, तो मैं इनको यही कहूंगा कि थोड़ा सा बच के रहिए। थोड़ा सा भी अगर आपको अपसाइड मिलता है अडानी ग्रीन में तो निकल जाइए और अडानी पोर्ट्स खरीदिए। ये आपको 6 से 12 महीने बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। ओके, तो अदानी ग्रीन से मौका मिलते ही निकलने की सलाह, और अदानी के ही स्टॉक में डालना है तो अदानी पोर्ट आपके लिए अच्छी बाय हो सकती है। अविनाश जी आपको ये राय दे रहे हैं। जयपुर से हमारे साथ ओम प्रकाश जहांगीर साहब है। ओम प्रकाश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरे पास में 500 शेयर है IEX के। 6 मंथ का जी भाव बताइए। 214। ठीक है, 214 500 शेयर है IEX के। 6 महीने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी अविनाश जी? देखिए मुझे लग रहा है कि पावर का जनरेशन का जो थीम है वो डेफिनेटली काफी स्ट्रांग है और गर्मियों के महीने में पावर की खपत काफी बढ़ने वाली है, तो उसका फायदा IEX को भी मिलेगा। मेरे ख्याल से देखिए 6 महीना नहीं, बट अगर ये साल भर का नजरिया रखते हैं तो डेफिनेटली इनको उनका बाइंग प्राइस प्लस थोड़ा सा मुनाफा ये कमा सकते हैं। अगर ये चाहे तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस काफी सिग्निफिकेंटली घट चुका है। तो मेरे ख्याल से मिनिमम 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करें। ओके, मिनिमम 12 मंथ का होराइजन रख के IEX पे बने रहने की सलाह। मुरैना से LD गर्ग साहब हमारे साथ है। गर्ग साहब स्वागत है, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गर्ग साहब सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहे हैं। जी जी सवाल पूछिए, कौन सा स्टॉक है और कितनी खरीद है? हाँ जी नमस्कार मैडम, मैंने 1000 शेयर इन कॉपर के खरीदे हैं 131 रुपए के भाव पर। 1.5 साल हो गया, अभी तक भाव नहीं आया, क्या करूं? क्या कर सकते हैं? 28,000 से ऊपर का नुकसान हिंद कॉपर में झेल रहे हैं, और बने रहना सही रहेगा अविनाश जी? हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है देखिए हिंदुस्तान कॉपर कंट्री का सबसे बड़ा कॉपर मैन्युफैक्चरर है और जिस प्रकार का कॉपर का डिमांड बढ़ रहा है, हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये 6 से 8 महीने का नजरिया रखते हैं तो मेटल मार्केट में मोर और लेस करंट प्राइस पे हमको लग रहा है कि हिंदुस्तान कॉपर बॉटम आउट हो चुका है। कंपनी कर्जा मुक्त है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छे हैं। ऑलरेडी इन्होंने मेरे ख्याल से जो प्राइस अभी देखा है वो मोर और लेस सारे नेगेटिव्स को फैक्टर इन कर रही है। तो मिनिमम 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि जून जुलाई के बाद जब कॉपर प्राइस में थोड़ी सी और तेजी आएगी तभी स्टॉक में आपको अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बुधवार के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी, बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। बुधवार को जब हम भारतीय बाजारों में लौटेंगे कल की छुट्टी के बाद तो ढेर सारे ट्रिगर्स होंगे। आज बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 25-30 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे, तो सुस्ती का माहौल ज़्यादा था। तो देखते हैं किस तरह का एक्शन अमेरिका में सोमवार और मंगलवार दोनों दिन रहता है और बुधवार सुबह डाउ फ्यूचर्स किस तरह से एक्शन में दिखाते। तो ये सारे ट्रिगर्स होंगे ग्लोबल मार्केट से। हमारे अपने ट्रिगर्स आज के डेटा के दम पर होंगे कि FIs की तरफ से किस तरह का एक्शन हुआ है और वायदा कारोबार के डेटा क्या कह रहे हैं। लेकिन धीमे धीमे बाजार की ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। 17,700 के आसपास बंद होने के बाद अब जो इमीडिएटली बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट है वो है 17,550, 17,600। ये बुधवार के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,800 से लेकर 17,875 तक की रेंज को टेस्ट करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 40,800, 41,000 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी पर बुधवार के लिए और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी 41,800 से लेकर 41,975 तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो ब्रॉडली ये समझ लें 41,000 से 42,000 की रेंज को ट्रेड करने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। ओवरऑल थोड़ा सा मूड माहौल बेहतर होता हुआ दिखा है, ट्रेडिंग पार्टिसिपेशन बढ़ने की उम्मीद है। अगर ग्लोबल मार्केट्स में कोई बड़ी दिक्कत या कोई बड़ा गिरावट वाला मामला न मिले तो भारतीय बाजार पहली बार लंबे समय बाद अपनी ताकत के दम पर थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो हल्का ग्लोबल सपोर्ट चाहिए या नेगेटिव नहीं चाहिए,
इसके अलावा बाजार ऊपर जाने को तैयार है और अगर एक क्लोजिंग आपको 17,800 के ऊपर निफ्टी पर इस हफ्ते मिल जाती है और बैंक निफ्टी अगर 42,000 के ऊपर पहुंच जाता है और बंद होता है तो फिर बाजार अच्छी, बड़ी और नई तेजी के लिए भी तैयार हो सकते हैं। आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। और बुधवार के बाजार में ऑप्शन की कमाई कहां से कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से समझते हैं। चंदन जी स्वागत करते हैं, बताइए कहां पर मौके बनेंगे बुधवार के बाजार में। जी नमस्कार। देखिए बाजार में आज एक पॉजिटिव ओपनिंग हुई, हालांकि ऊपर के लेवल पे होल्ड नहीं किया बट 17,800 के लेवल को अटेम्प्ट किया और लगातार दूसरे दिन यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि बाजार वापस जो नीचे के लेवल से सपोर्ट लेके टर्न हुआ है, तो ओवरऑल तो हमारा ये मानना है कि बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति बाजार में बरकरार रहेगी। कहीं कि 17,500 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 18,000 तक के लक्ष्य वापस निफ्टी छू सकता है। स्लो एंड स्टडी बैंक निफ्टी है, उसने भी ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली देखी बट अगेन कहीं ना कहीं बजट का जो हाई है 42,000 वहां तक छूने की गुंजाइश बना हुआ है। तो जो दो स्टॉक ऑप्शन की बात करेंगे, एक तो रहेगा आईटीसी। देखिए निफ्टी एफएमसीजी में अच्छी रिकवरी हुई है और आईटीसी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, तो आईटीसी में कहीं ना कहीं 400-405 तक का मूवमेंट आना चाहिए। 390 की कॉल यहाँ पे लेने की सलाह रखेंगे। 3 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 12 रुपए के टारगेट रहेंगे। वहीं पावर गैस स्टॉक्स में आज काफी दमकम था। आप एनटीपीसी, पावर ग्रिड, गेल, पीएफसी, आरईसी, एमजीएल, आईजीएल सबकी बात करें तो गेल में यहाँ पे खरीदारी की सलाह 109 का कॉल लें। 1.5 रुपए का सपोर्ट, ये कॉल डबल होकर 6 रुपए तक के टारगेट को छू सकता है। जी धन्यवाद करेंगे चंदन जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और अविनाश जी आपकी नजर में पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी? पोजिशनल व्यू के लिए स्वाति हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक पसंद है। हमको लग रहा है कि 561 का अभी करंट प्राइस है। आपको अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो 575 580 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और डाउन साइड में मुझे लग रहा है आप 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 551। तो ये एक अच्छा पोजिशनल बेट अगले 8 से 10 दिन के लिए बन सकता है। 8 से 10 दिन के लिए एसबीआई में पोजिशनल खरीदारी की सलाह अविनाश जी की तरफ से। धन्यवाद अविनाश जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए।